एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 2026 की प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। है मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास में हमने बात की थी हाउ वी कैन एस्टैब्लिश अवर रेट सिस्टम, क्योंकि हर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, हर एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने डेटा को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखे, सेफ करके रखे। सो इसमें रेट सिस्टम कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जब हम मल्टीपल हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके एक डेडिकेटेड स्पेस बनाते हैं, तो जो भी डेटा हम उसमें स्टोर करेंगे, जो भी फाइल्स फोल्डर हम उसमें स्टोर करेंगे, दैट विल डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू कैन से दैट टू प्रोटेक्ट आवर इंटायर इन्वायरमेंट। एक सिंगल हार्ड डिस्क में अगर हम डेटा रखते हैं तो आपकी जो फेल ओवर है, आपकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा है विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि अगर हार्ड डिस्क डैमेज तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा। मल्टीपल हार्ड डिस्क को हम जब अटैच करके और रेट सिस्टम का फॉर्मूला इस्तेमाल करके एक स्पेस बनाते हैं, तो इन दिस सिचुएशन विल गेट मोर फेल ओवर कि एक हार्ड डिस्क डैमेज हो गई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो रिमेनिंग हार्ड डिस्क है उसके जरिए हम अपने डेटा को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो भी रेट सिस्टम के टाइप्स हमने पढ़े थे 0, 1, 5, 6, 10 वो क्लियर होगा। वी आर स्टिल ऑन द सेम पेज ऑफ आवर स्टोरेज मैनेजमेंट, और आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम वो मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी हार्ड डिस्क में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके एक पार्टीशन यानी डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव को हम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप ओएस इंस्टॉल करते हो तो आपको एक डेडिकेटेड पार्टीशन मिल जाता है, बट अगर आपको अपना पर्सनल डेटा रखना है डिफरेंट लोकेशन में, डिफरेंट पार्टीशन में, जिसको आप आसानी से फाइंड कर सकें, देन फाइल सिस्टम कम इनटू द पिक्चर। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन दैट आई कैन शो यू एवरीथिंग कि ये फाइल सिस्टम रियल इन्वायरमेंट में कैसे काम करता है, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम्स आर अवेलेबल। विंडोज़ के लिए कौन से हैं, लिनक्स के लिए कौन से हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या उसके लिए फाइल सिस्टम्स अलग होंगे। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। I'm sharing my screen, and let me know if you are able to find, and also do subscribe here on Teach Me Cloud YouTube channel, because Teach Me Cloud is a single technical training based YouTube channel जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। ठीक है, यहाँ पे हम बात समझते हैं पहले कि ये जो फाइल सिस्टम है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है। सो फाइल सिस्टम में जब भी हम हार्ड डिस्क के अंदर नया पार्टीशन तैयार करते हैं ना, तो उसमें एक हमें मेथड का, एक फार्मूला की रिक्वायरमेंट होती है, जिस मेथड का इस्तेमाल करके हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं और उस पार्टीशन में अपना पर्सनल डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू कंपेयर। एक अपने पास विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका फाइल सिस्टम अलग होगा। अगर आप मैक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, मैक की मशीन इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम पार्टीशन होगा वो आपका अलग होगा, फाइल सिस्टम अलग होगा। विंडोज़ के केस में फैट 16 से स्टार्ट होती है जर्नी, फैट 16, फैट 32, NTFS, राइट, और एक्सटेंडेड फैट, और यहाँ पे आप REFS, राइट। ये अपने पास टोटल फाइल सिस्टम्स हो गए जो आपको विंडोज़ के केस में देखने को मिलेगा। 16, 32, NTFS, एक्सटेंडेड फैट एंड REFS, ये 5 अलग अलग तरीके के पार्टीशन मेथड होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने हार्ड डिस्क के अंदर ड्राइव्स क्रिएट कर पाएंगे। और ऐसे ही मैक में 4 अलग मेथड आपको देखने को मिलेंगे। APFS, ठीक है, और APFS एनक्रिप्टेड, ठीक है, और APFS केस सेंसिटिव, राइट, केस सेंसिटिव, और एक होगा APFS encrypted प्लस केस सेंसिटिव। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया टोटल पार्ट, जिसमें आप 4 तरीके के पार्टीशंस देख सकते हैं। अब पार्टीशन काम कैसे करता है, ये फाइल सिस्टम काम कैसे करता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये आपके पास 500 GB की हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क आपने अटैच किया। अब जब आप इसके अंदर पार्टीशन बनाते हो ना, पार्टीशन मतलब ड्राइव बनाते हो, C ड्राइव आपने क्रिएट किया, तो इसके अंदर आप NTFS का इस्तेमाल करोगे, या फैट का इस्तेमाल करोगे,
या REFS का इस्तेमाल करोगे, बट आपको मीनिंग पता होना चाहिए कौन से पार्टीशन को कब हमें इस्तेमाल में लाना है। FAT16 से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मैक्सिमम पार्टीशन साइज है, राइट, इसमें जो मैक्स पार्टीशन की साइज है, हाउ मच इट इज 2 GB। 2 GB से ज़्यादा पार्टीशन हम इसमें नहीं क्रिएट कर सकते। अगर हम FAT16 की बात करें तो FAT16 आप FAT32 जो है 32 GB तक आप मैक्स पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। NTFS की बात करें तो बेस्ड ऑन MBR या GPT, ठीक है, बेस्ड ऑन MBR एंड GPT। अगर MBR है तो यू नो दैट 2 TB और GPT है तो 256 TB। एक्सटेंडेड फैट बेसिकली डिज़ाइन किया जाता है आपका पेन ड्राइव के लिए या कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज आपने इस्तेमाल कर रखा है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट क्या होता है, आई एम गोइंग टू गाइड यू। और REFS होता है क्लस्टर के लिए, जब आप हाइपरवाइजर का इस्तेमाल करते हो, राइट, जब आप सिस्टम सेंटर का इस्तेमाल करते हो तो उसमें जो पार्टीशन क्रिएट करते हैं, फेल ओवर क्लस्टर इस्टेब्लिश किया जाता है, वो हमारे REFS के थ्रू फॉर्मेट में लाया जाता है। REFS इज अप्लीकेबल फॉर विंडोज, लेकिन ये आपको मिलेगा सिर्फ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज के नहीं मिलेगा। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप्स कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले विंडोज़ पे आ जाते हैं और विंडोज़ पे हम ओपन करते हैं डिस्क मैनेजमेंट, दैट आई कैन शो यू हाउ इट्स लुक लाइक। अभी अपने पास ये हार्ड डिस्क है, स्टोरेज है 512 GB SSD और 1 TB की HDD हमने इसमें कनेक्ट कर रखी है। 14 GB फ्री स्पेस है। अगर हम इसको प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं हमें, एक FAT32 दिखाई पड़ रहा है और एक NTFS दिखाई पड़ रहा है। FAT16 का ऑप्शन नहीं मिल रहा है और एक्सटेंडेड फैट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि इसकी एक लिमिट है। अगर हम यहीं पे स्पेस को थोड़ा सा कम करें, लेट मी ट्राई टू स्टैब्लिश अ स्पेस, क्रिएट अ पार्टीशन विद 1 GB, ठीक है। अब अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो तो ये जो फैट दिखाई पड़ रहा है ना, इसी को FAT16 बोला जाता है। ऐसे कोई FAT16 लिख के नहीं आएगा, इसी को हम FAT16 कंसीडर करते हैं। और इसमें मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2 GB। 2 GB से ज़्यादा पार्टीशन क्रिएट करोगे तो ये फाइल सिस्टम आपका डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि जो लिमिट है उसको हमने एक्सीड कर दी है। जो एक वैल्यू होती है पार्टीशन की, उससे ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए। और ये FAT32 हो गया, बन सकती है 32 GB मैक्सिमम है। और यहाँ पे आप NTFS का पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंस क्या है और टेक्निकल डिफरेंस क्या है, गैप क्या है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो FAT16 और FAT32 है ना, इनमें नो सिक्योरिटी, इसमें कोई भी सिक्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इसमें फाइल रखते हो, फोल्डर रखते हो या कोई भी डेटा आप स्टोर करते हो, तो उस फोल्डर के प्रॉपर्टीज़ में अगर आप चेक करोगे तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द फीचर ऑफ सिक्योरिटी। वहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन या फीचर ही नहीं दिखाई पड़ेगा। यू हैव टू चेंज इट इनटू NTFS, देन यू विल गेट द एक्सेस ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा मैक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में पार्टीशन कैसे क्रिएट होगा। सो इसके लिए आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन डिस्क यूटिलिटी। जब आप डिस्क यूटिलिटी ओपन करोगे तो ये आपका मैक का डिस्क मैनेजमेंट बोल सकते हो कि ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पार्टीशन क्रिएट करना है या पार्टीशन को मैनेज करना है, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं ना। इट विल गिव यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कितना स्पेस कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कौन से पार्टीशन में कितना फ्री स्पेस है, यू कैन फाइंड ऑल द थिंग्स। अभी देखिए यहाँ पे 83 समथिंग GB के आसपास स्पेस अवेलेबल है एक पार्टीशन में, और इसका इस्तेमाल करके आप नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे ना तो इट विल गिव अस ऑप्शन, जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि APFS, एप्पल फाइल सिस्टम हो गया, इनक्रप्टेड हो गया, केस सेंसिटिव हो गया और केस सेंसिटिव प्लस इनक्रप्टेड हो गया। तो ये सारे पार्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यू नीड टू डिसाइड ए स्पेसिफिक पार्टीशन टाइप और फिर आप अपना एक डेडिकेटेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हो गया रिलेटेड टू द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब एक और पॉइंट था यहाँ पे विच इज़ रिलेटेड टू द एक्सटेंडेड फैट। ये सबसे कॉमन है, ये पेन ड्राइव के लिए या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल।
ये अपने पास विंडोज़ बेस्ड मशीन है और ये अपना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मशीन है, ठीक है। सो विंडोज़ मशीन और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मशीन है। ये पेन ड्राइव है। अगर आप इसको एक्सटेंडेड फैट से पार्टीशन करोगे, इसमें एक्सटेंडेड फैट से अगर आप इसमें पार्टीशन क्रिएट करोगे तो इस पेन ड्राइव को विंडोज़ में भी सपोर्ट होगी और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यू कैन कॉपी एंड पेस्ट, राइट। आप इसमें कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं, कोई भी बाउंड्री नहीं रहेगी रिलेटेड टू द कि ये विंडोज़ के लिए अप्लीकेबल होगी या केवल मैक के लिए अप्लीकेबल होगी। बट अगर आप NTFS का पार्टीशन यूज़ करते हो अपने पेन ड्राइव के अंदर तो वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ के लिए अप्लीकेबल होगी। दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स पे, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मशीन पे आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कॉपी, वी कैन नॉट you can say that paste any data in the in the partition of NTFS, ठीक है। सो ये अपने पास हो गया कॉन्सेप्ट कंप्लीट फाइल सिस्टम का। उम्मीद है हर एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ लेट मी नो। एक और पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करना चाहते हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। छोटा सा टॉपिक है दैट वी कैन इजली कवर इन द सेम पेज, है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टीशन टाइप, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है अबाउट पार्टीशन टाइप। जब भी हम पार्टीशन टाइप की बात करते हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज आवर हार्ड ड्राइव, ये HDD है और इसमें 500 GB का स्पेस है टोटल, ठीक है। द टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस ड्राइव अप टू 500 GB। अब इसमें से जो स्पेस आपने C ड्राइव के लिए, क्योंकि ये कॉमन है और इसी में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया, मे बी विंडोज़ 10। अब ये जो पार्टीशन आपने बनाया ये ऑलवेज क्या कहलाएगा, प्राइमरी पार्टीशन। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करेंगे। 200 GB का इस्तेमाल किया, 200 GB का इस्तेमाल किया प्राइमरी पार्टीशन बनाने के लिए। अब जो ये रिमेनिंग स्पेस दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे 300 GB का, तो ये पूरा 300 GB स्पेस जो है ये हमारा एक्सटेंडेड पार्टीशन कहलाएगा। और इस एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर जो आप छोटे छोटे पार्टीशन क्रिएट करोगे ना, वो आपका सिंपल वॉल्यूम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सिंपल वॉल्यूम, या इसको हम बोल सकते हैं लॉजिकल वॉल्यूम। सिंपल वॉल्यूम या लॉजिकल वॉल्यूम पार्टीशन हम बोलते हैं। सो ये हो गई कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द स्टोरेज में। पार्टीशन में हमने डिस्कस कर लिया, फाइल सिस्टम भी डिस्कस कर लिया, और उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे ये क्वेश्चन पिटअप किए जाएंगे, तो यू शुड अवेयर अबाउट कि आपको किस तरीके से रिप्लाई देना है, ठीक है। और डन, स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड। सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं अगली क्लास में। इस प्ले लिस्ट के जरिए यू विल बी बिकम द पार्ट ऑफ IT इंडस्ट्री। तो डन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।